चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि टू फिंगर का इस्तेमाल हम लोग जेस्चर पे किस तरह से करते हैं। माउस का जो राइट बटन जो होता है ये हो गया लेफ्ट बटन और ये हो गया राइट बटन। तो राइट बटन का इस्तेमाल जो हम लोग माउस से करते हैं वही चीज़ से हम लोग टू फिंगर का भी इस्तेमाल करते हैं इस टच पैड में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बाहर में जैसे ही हम लोग टू फिंगर को एक साथ इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन मेनू का डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल जाता है, जिसमें ढेरों ऑप्शन हमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन लाने के लिए इस टू फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टू फिंगर का इस्तेमाल ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्शन के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको इस दो फिंगर में से ये जो सेकेंड वाला फिंगर है उससे हम लोग डबल क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को ले जा करके उस पर जिसको हम लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो उसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे इस फिंगर से। उसके बाद में हम लोग लेफ्ट वाला जो बचा हुआ है फिंगर, इससे हम लोग अपना मनपसंद जगह पे इस तरह से मूव करा सकते हैं और जहाँ पे हम लोगों को ले जा करके छोड़ना है वहाँ पे ले जाके हम लोग छोड़ देंगे इस तरह से, तो वो फोल्डर वहाँ तक मूव हो जाएगा। इसी चीज़ को जब हम लोग वन फिंगर से करते थे तो इसको डबल क्लिक करने पे ये माउस के टच पैड एरिया में ख़त्म होने के बाद ये क्या करता था कि ये जाता ही रहता था, यानी कि हम लोगों को माउस का जो टच पैड वाला एरिया है वहाँ तक ही हम लोग इसको कर पाते थे। हमारा अंगुली चारों तरफ नहीं मुड़ पाता था अच्छा से, मतलब कि ये जो एरिया है माउस का टच पैड यहीं तक हम लोगों को खेल खेलना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम लोग टू फिंगर में से इस फिंगर से हम लोग बड़े वाले फिंगर से अगर हम लोग डबल क्लिक करते हैं उसके बाद लेफ्ट वाले से इस तरह से हम लोग ड्रैग करते हैं तो मनपसंद जगह पे हम लोग बड़ी आराम से करते हैं और इसमें काफ़ी हमें रिलैक्स भी फील होता है। क्योंकि वन फिंगर से करते समय क्या होता है कि हम लोगों को प्रेस करके हम लोगों को दबा करके ही रखना पड़ता है और एक ही बार में हम लोगों को मूव करना पड़ता था, उसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग इस बड़े वाले फिंगर से एक बार डबल क्लिक करेंगे, ये माउस पॉइंटर को वहाँ पे ले जाकर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से कहीं पर भी ले जा करके इसको छोड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग बड़े रिलैक्स मोड से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है डबल फिंगर से ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। और टू फिंगर का इस्तेमाल हम लोग पिंच एंड जूम के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई ब्राउज़र खोल लेते हैं तब ये बेटर समझ में आएगा। जैसे कोई हम लोगों को पिंच एंड जूम करना है तो टू फिंगर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी फिंगर का आपके सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इस टू फिंगर का इस्तेमाल करता हूँ। तो इस टू फिंगर का इस तरह से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिंच एंड जूम के लिए, तो ये जूम इन और जूम आउट के लिए इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। इस टू फिंगर का इस्तेमाल हम लोग पेज को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर इस तरह से अप करेंगे, अब स्क्रॉल अप करेंगे तो इस तरह से होगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह से टू फिंगर से तो ये डाउन होगा। तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इस टू फिंगर का इस्तेमाल किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर में हम लोग जब क्लिक करते हैं राइट क्लिक माउस का, तो उससे जो ऑप्शन खिलता है वही चीज़ होता है इस टू फिंगर से। जैसे कि हम लोग इस फाइल के ऊपर में ले जा करके इसको अगर हम टू फिंगर इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ या फिर ऑप्शन मेनू का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसी प्रकार हम लोग माउस पॉइंटर को अगर दिस पीसी में ले जा करके हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से टू फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है।